नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कराची में ट्रैफिक के मामलात की, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किस हद तक मामलात को बेहतर रखने की कोशिश की जा रही है वो आपने आज देख लिया। जो जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश की वो भी आपके सामने है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर रिजवी साहब, जो कि AIG हैं, ADIG हैं ट्रैफिक पुलिस कराची के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतने यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं। इस तरह के पुलिस एहलकार भी ले आइए आप लोग। नहीं, बिल्कुल एहलकार ऐसे मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद आपने तवज्जो से ना देखा, बड़े यंग लड़के, एजुकेटेड, इवन कांस्टेबल लेवल पे हमारे पास ग्रेजुएट्स तो हैं ही हैं, मास्टर्स हैं, बास तो MA इंग्लिश हैं। एजुकेटेड और अच्छे लड़के आ रहे हैं, ये आपका कहना है, लेकिन जो हमारे कैमरे की आंख ने कैप्चर किया है पूरे कराची में, वो इंतहाई अफसोसनाक भी था और माजरत के साथ शर्मनाक भी था। हर मोड़ पे, हर गांव पे हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले एहलकार, ये मैं मानता हूँ कि उनकी तनख्वाहें कम होंगी, मामलात मसाइल उनके साथ भी हैं, ख़ानदान उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर ट्रक को रोक के या हर वैगन को रोक के उससे पैसे वसूल किए जाएँ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने आपकी रिकॉर्ड की हुई चीज़ें देखी नहीं है, तो बगैर देखे मैं तबसरा कैसे कर दूँ? ये चल जाएगा, आप देख लेंगे। चलिए, फिर उस तबसरा भी उसके बाद ही मैं कर सकूँगा इस मामले पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। चंद काली भेड़ें, आप ख्यालात से बाहर आ जाए ना, फैक्ट्स में आ जाए। आ रहा हूँ, फैक्ट्स में आ रहा हूँ कि चंद काली भेड़ें तो हर महकमे में मौजूद होती हैं, और हम भी उनको डिफेंड नहीं करते। चंद है फिगर मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं, परसेंटेज में कुछ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना नहीं है जितना पब्लिक परसेप्शन बिगड़ गया है और ख़राब हो गया है, तो वो उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि जितनी अकाउंटेबिलिटी हमारे महकमे में है, शायद ही किसी और महकमे में हो। जितनी सज़ाएँ हमारी यहाँ होती हैं और उसका फिगर्स मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको, मुझे मालूम नहीं था कि आपका प्रोग्राम किस मौजू पे है, वरना मैं वो निकाल के रखता। तो जो उनको सज़ाएँ दी जाती हैं और जिस इंटेंसिटी की दी जाती हैं, वो आप खुद देख लेंगे कि किस किस तरह हम उनको सेंश्योर से लेके उनको टर्मिनेशन तक, जॉब से टर्मिनेशन तक की सज़ाएँ मिलती हैं। और ये मसाइल का हल है किसी को टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना? अगर उसने कोई ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी की है जिसमें बनता ही ये है कि उसको सर्विस, तो क्यों नहीं, उससे ये होता है कि डिटरेंस इफेक्ट है, और जो दूसरे लोग हैं उनको इससे इबरत मिलती है, और वो उससे फिर आवाम की बेहतरी में काम ये होता है कि फिर दूसरे लोग उसमें इंडल्ज नहीं करते। मतलब ये हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं कि आपके अपने महकमे में अगर किसी बंदे ने प्रमोशन लेनी है, ठीक है, किसी बंदे को प्रमोशन चाहिए तो उसको अपने साहब को खुश रखना पड़ता है, चाहे वो मंथली कहीं से भी लेके आए। ये फैक्ट्स हैं हमारे पास, और आपके अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों ने डिस्क्लोज किए हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोशन का एक बाकायदा एक तरीक़ाकार मुतय्यन है, और उसके बगैर किसी का प्रमोट होना मुमकिन नहीं है। और मुझे नहीं, मेरे इल्म में है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक वो मेरे इल्म में नहीं आते, मुझे आप दिखा नहीं देते, मैं उस पर कैसे तबसरा करूँ? ये तो आपकी बात ही देखें, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं होती, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मसाइल आपके सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं, लेकिन फैक्ट्स को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर कोई शख्स हमें ये बता रहा है कि एक चौकी पे अगर किसी को एसओ रखवाना है या उसको वहाँ का चौकी इंचार्ज रखवाना है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, अपने साहिबान को, अपने अफसरान बाला को, और हर महीने पे करना पड़ता है। कहाँ पे करना पड़ता है, किसको पे करना पड़ता है, किसने किया, बी स्पेसिफिक। हम अगर जनरलाइज ले जाएंगे चीज़ों को, देखिए बात ये है कि दुनिया ख़राब है, ये कह देने से सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। जनरलाइज नोशंस देने से, ये कह देने से कि दुनिया खराब है, पूरी दुनिया तो खराब नहीं हो जाएगी। वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम दिखाएंगे, वो जरूर देखिएगा। बिल्कुल मैं देखूंगा, उसके देखे बगैर तो मैं कोई तबसरा कर भी नहीं सकता। कितने आपके पास नौजवान ऐसे हैं जो कि हाईली ट्रेंड हैं, जिनको आप लोग ट्रेनिंग के लेवल से गुजार के उसके बाद जो है इस डिपार्टमेंट में इंडक्ट करते हैं? देखिए बात यह है कि बुनियादी ट्रेनिंग पुलिस में आने के बाद सबकी होती है। ट्रेनिंग के बगैर अपॉइंटमेंट के बाद ट्रेनिंग के बाद फिर वो मुख्तलिफ सेक्शंस में हमारी पुलिस के लोग चले जाते हैं। अगर किसी को ट्रैफिक में आना होता है तो फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस का स्कूल अलग बना हुआ है, उसमें उनकी स्पेसिफिक ट्रैफिक के व्यू पॉइंट से उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और फिर वो ट्रैफिक में आके अपना काम करते हैं। कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको जाम दे।
ट्रैफिक पुलिस वालों की अगर आप वर्दी देखें, ठीक है, बड़ी साफ सुथरी होती है, साफ सुथरी होती है अगर अच्छी जगहों पे खड़े हैं, लेकिन उस पूरी वर्दी में सबसे ज़्यादा दाग अगर नजर आएंगे तो 2 पॉकेट्स में और 2 फ्रंट पॉकेट्स में। उसकी वजह क्या है?